पक्का है और कहीं कुछ गुंजाइश है क्या थोड़ी बहुत? ब्रिजेश जी थोड़ा सब्र रखिए। अभी इतनी जल्दी अगर सारे पत्ते खोल देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? कल से नॉमिनेशन है। अभी तो विपक्ष के पसीने छूटना शुरू हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। कल से नॉमिनेशन है तो क्या हुआ, नॉमिनेशन खत्म तो नहीं हो रहे ना कल। अभी इंतजार करिए, आपको सीट भी बताएंगे, प्रत्याशी भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे और रिजल्ट वाले दिन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो इसलिए इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र रखिए। जितना ज्यादा टाइम आगे बढ़ेगा से शुरू हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है? हमें नॉमिनेशन कोई परेशानी है? नहीं, हमें नॉमिनेशन की चिंता नहीं होती क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं। नॉमिनेशन की चिंता वो करे जो जनता से बहुत दूर रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आता है उत्तर प्रदेश में, वो चिंता करे नॉमिनेशन की। हमको क्या चिंता है, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच से कागज भरने हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमको तो जनता के बीच से बीजेपी से फाइनल राउंड के बातचीत 2 राउंड की हो पाई जैसा चौधरी जी ने कहा, ये तीसरे राउंड की बात फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? कोई परेशानी, कोई दुविधा? हमारी सारी बातचीत फाइनल है, हमारी सारी चीजें फाइनल हैं, पर हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक तरीका है जो कि हमारा शीर्ष नेतृत्व घोषित करेगा। हमारे बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी बातचीत होनी थी वो हो चुकी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझेगा तब उसको घोषित करेगा। हमारे तो आपका बीजेपी की लिस्ट में नाम आएगा कि आप अलग से जारी करोगे? नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल अपनी पार्टी है, तो अगर हमारे सिंबल पे होगा, बाकी हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो एनडीए की 9 की 9 सीटें हम चुनाव में लड़ रहे हैं और 9 की 9 सीटों में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अपनी लिस्ट आएगी, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी हैंडपंप की लिस्ट आएगी। इसमें कोई लिस्ट क्या आनी, एक नाम आना है, बता दो, बात खत्म हो। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, इंतजार तो करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए ब्रिजेश जी। इतनी जल्दी क्या है कि एक नाम आना है कि 2 आने हैं कि 4 आने हैं? कल से नॉमिनेशन है भाई। ये तो कांग्रेस से पूछिए ना कितने नाम आने हैं, क्योंकि अब तो 2 ही 3 बची हैं, अब तो कितने आने हैं? कांग्रेस की तरफ विचारों की क्या गलती है? 2 ही विधायक हैं उनके उत्तर प्रदेश में, अब उपचुनाव में अगर 2 से ज्यादा। और आज जैसा ओपनिंग डिबेट में संजय चौधरी ने रुख दिखाया है ना, थोड़ा ड्राई रवैया था उनका। किसके प्रति? मुझे लगता है आप लोगों के प्रति है। अच्छा, तो मुझे फिक्र हुई, इसलिए मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रूखे क्यों हो आज। एक बात ब्रिजेश जी समझिए थोड़ा सा कि हमारा गठबंधन तो दिखाई पड़ता है क्योंकि हम सरकार में हैं। जो सरकार में होता है उसका गठबंधन दिखाई पड़ता है, उसका गठबंधन होता है क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में मंत्री है, हमारे पास केंद्र में मंत्री है, तो हम तो सरकार का हिस्सा है ना, सरकार के साथ ही चलेंगे। इनके गठबंधन का क्या भरोसा, कब जो है रात को 1 बजे तक बैठा के बेइज्जत करके वापस भेज दें कांग्रेस वालों को। वो इनके गठबंधन का तो कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि इनका तो विपक्षी गठबंधन है। कभी आम आदमी पार्टी अंदर, कभी बाहर, कभी ममता दीदी अंदर, कभी बाहर, कभी ओवैसी जी अंदर, कभी बाहर, तो इनके गठबंधन का क्या लेना? मध्य प्रदेश में रात को 1 बजे तक बैठा के बेइज्जत करके भेज दिया गया। हरियाणा में हैसियत बता दी समाजवादी पार्टी कि कादिर राणा की बहू लड़ने आ रही है, आप लोगों के होश उड़ गए हैं। कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है आपको, नाम बता दीजिए, क्योंकि लड़ना तो एक सीट पे है। और अगर दम है तो बताओ सुम्बुल राणा का मुकाबला कौन करेगा? संजय चौधरी भी लिख लें आज। नहीं, हम तो सिर्फ ये गिन रहे हैं कि पहले 6 घोषित हुए थे तो 5 परिवार से थे, अब की 7 घोषित हुए हैं तो 6 परिवार से हो गए। परिवार के आगे दिखता ही नहीं है। कार्यकर्ता इनका दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता पानी पिलाएगा, कार्यकर्ता जवानी कुर्बान करेगा। नाहिद लारी खान को टिकट नहीं मिलेगी, नाहिद लारी खान को टिकट नहीं मिलेगी, परंतु और ये बात वो कह रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोई बात नहीं, तो समाजवादी पार्टी का भी तो डिसाइडेड है। तो आप क्यों परिवार हमारे यहाँ तो चुनाव भी होता है, क्या तो चुनाव भी नहीं होता है? अच्छा, चंदन चौहान भी देखिए। ठीक है, आप बताइए। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप बताइए, बागपत की सीट पे संजय भाई रुक जाइए प्लीज, संजय भाई प्लीज रुक जाइए। बागपत की सीट पे किसने हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा? एक 40 साल पुराने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और सदन गया। तो चंदन चौहान के पिताजी किसी पद पे थे क्या? नहीं, चंदन चौहान जी के पिताजी अगर किसी पद पे थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चंदन चौहान युवा है, मैडम बीच में नहीं, चंदन चौहान युवा हैं और वो अपने दम के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने दम के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, पढ़ा लिखा युवा अगर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या उसका हक मार दें हम? कह सकते हैं उसका हक मार दें हम? क्या मतलब 7 में से 5-6 आप बता दो कि गाजियाबाद या खैर में से कौन सी सीट है जहां आप समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर सकते हो? बताओ आज संजय चौधरी। 9 की 9 सीटों पे हम समाजवादी पार्टी का मुकाबला एनडीए के साथ मिलके करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया नाम बताओगे तब मानूंगा। कांग्रेस को ले आए और चाहे जिसको मर्जी आए उसको ले आए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, पर ये जीतेंगी एनडीए ही। और एक बात और मैं बता दूं, मिल्कीपुर लेके जो थोड़ा सा
अरे छोड़िए, आप मिल्कीपुर आपका नहीं है। बात तो कर अरे लीजिए जी, आप क्यों जा रहे हैं? अब तो गलत कांग्रेस वालों को लाते अब तो सुनना पड़ेगा मिल्कीपुर में भी। मिल्की 10 सेकंड तो दे दीजिए मुझे। आपका मिल्कीपुर में कुछ नहीं। 10 सेकंड तो दे दीजिए। अरे मेरे प्रभु राम है। मैडम बीच में अपनी बारी में, ये डिसिप्लिन हमारी डिबेट का डिसिप्लिन, आप ऑनर करें। मेरे प्रभु राम है, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। धन्यवाद सर, मैं प्रदीप जी को आमंत्रित करता हूँ।